हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सब मस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों की, कमेंट के जरिए मुझे बताइए। और आप लोगों का 6.2 तक पूरा बना या नहीं बना ये भी बताइए, ठीक। क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीखने वाले हैं वो है किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन। किसी भी नंबर को किस तरीके से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, इस स्टैंडर्ड नोटेशन को कहीं कहीं पर साइंटिफिक नोटेशन भी किया जाता है। तो इसका क्या पैटर्न है, कैसे लिखते हैं, वो चीज सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टिके रहिएगा और दिमाग को खुला रखिएगा ताकि सभी अच्छे से सीख सके, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हम लोगों का पहला मेन वर्ड था, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी से, ठीक है। ये हम लोग एक्सरसाइज 6.3 है। उसका मैंने कुछ सम्स आप लोगों का पहले लिख के रखा है, ठीक। तो उम्मीद है दिक्कत नहीं आएगा कुछ। सबसे पहले राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख तो दूं, पहले समझ में था ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। चलिए दिखाता हूँ। कोई भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके का होता है देख बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मिटा दूंगा। समथिंग कुछ नंबर लिखे, मतलब कि यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, फिर एक नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 एनी नंबर, उसके बाद एक पॉइंट होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट, उसके बाद समथिंग 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 कुछ नंबर होगा, फिर इनटू 10 के पावर में समथिंग लिखा जाएगा। ये जो मैंने जनरल फॉर्म बताया है, ये जो फॉर्म दिखा आपको, ये जीरो मत समझना, कुछ एक नंबर होगा यहाँ पे, है ना। एग्जांपल तो समझ आएगा। ये जो इस रूप में अगर कोई नंबर लिखा रह रहा है तो इस रूप को, इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है। एग्जांपल दूंगा, जैसे जनरली बताया ऐसे होता है। मैं एक नंबर लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 6.72 बस 7280 इंटू 10 के पावर में 5। देखिए ये क्या है, ये इस फॉर्म को लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इस फॉर्म के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कैसे, एक नेचुरल नंबर, उसके बाद एक डेसिमल, उसके बाद कुछ डिजिट 2 या 3 जो भी होगा जरूरत के अनुसार, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे नंबर आएगा। उसके बाद इनटू देकर के 10 के पावर में कुछ नंबर, ठीक। जैसे 5 है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आप लोगों को, ठीक। तो ये और एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा पे 2.45 इंटू 10 के पावर में -10। इट कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये 10 का पावर है। लेकिन यहाँ पे एकदम फिक्स रहेगा, एक नेचुरल नंबर, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद हम लोग का 2 या 3 डिजिट रहेगा, उसका इंटू देगा 10 का पावर, ठीक है ना। 10 वाला एक्सपोनेंशियल नंबर, यहाँ पे कुछ भी होता है पावर में, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टैंडर्ड नोटेशन का रूप समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरीके का लिखना है इन सभी नंबरों को। रूप तो समझ में आ गया, अब ये समझना होगा कि लिखे कैसे। चलिए दिखाता हूं कैसे लिखते हैं। इसको मिला दो पहले। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन 431 यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे ये क्वेश्चन पहले मिलेगा, कोई नहीं, देखिए बता रहा हूं। हम लोगों का सारे नंबर में ना डेसिमल रहता है, और इसमें हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए डेसिमल को शिफ्ट करना होता है, आइदर लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट में शिफ्ट करते रहते हैं हम लोग, है ना, और शिफ्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। बोलिएगा कि यहाँ पे दूसरा डेसिमल लिख रहा है, इन सभी में डेसिमल तो है ही नहीं बाबू। अब जानिएगा एक बार, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, बशर्ते दिखेगा उन्हीं को जिनके पास लगा होगा मैथ का चश्मा। मैथ का चश्मा सर क्या है सर, कौन से दुकान में मिलता है, ऐसा मत पूछिए। मैथ का चश्मा मतलब कि नजरिया और कुछ नहीं, ठीक ना। देखिए नंबर, ये नंबर है, नंबर के एकदम लास्ट में कुछ नहीं रहता है तो हम लोग डेसिमल देकर जीरो सोच ले सकते हैं। डेसिमल है कि नहीं, क्योंकि डेसिमल में जीरो का वैल्यू होता है, ये किसी तरह को हटा देते हैं। तो अगर कोई नंबर इन जनरल ऐसे लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा उसमें डेसिमल दिया हुआ है लेकिन इस जगह पे, ठीक है ना। और जैसे कि नहीं दिखाई देगा, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले यहाँ पे 423.7, ये भी एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है, यहाँ पे डेसिमल है,
जब डेसिमल पर 0 आ जाता है तो हम लोग वहां पे डेसिमल लिखते ही नहीं है। तो वहां पे हम लोगों को अंडरस्टैंड करना होता है कि वहां पे कुछ नहीं तो डेसिमल है, सबसे नंबर के लास्ट में। तो यहाँ पे 431 के लास्ट में यहाँ पे डेसिमल है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है। सवाल ये है कि डेसिमल है तो ठीक, उसको शिफ्ट करना है, लेकिन कैसे शिफ्ट करें? स्टैंडर्ड फॉर्म सोचिए क्या था हम लोग का, एक नेचुरल नंबर के बाद में डेसिमल होना चाहिए। यहाँ पे इतना सारा बात है, मतलब इस डेसिमल को हम लोगों को लेकर आना होगा, उठा करके इस जगह पे, इस क्वेश्चन में इस डेसिमल को उठा कर लेकर आना होगा इस जगह पर। एक नेचुरल नंबर के बाद में डेसिमल हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गया? मतलब डेसिमल को लेकर आना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, डेसिमल आप किधर लेके जा रहे हो, लेफ्ट में लेके जा रहे हो, राइट में लेके जा रहे हो? ये मेरा राइट है लेकिन आप लोगों का लेफ्ट ही होगा। ये आप अपने डेसिमल को लेफ्ट में लेके जा रहे हो या डेसिमल को राइट में लेके आ रहे हो? ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, यहाँ पर देखिए, देखिएगा एकदम ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान सी चीज है। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट में लेके जा रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप डेसिमल को राइट में लेके जा रहे हो तो क्या होगा? ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। हाँ चलिए देखता हूँ, यहाँ मैं कहाँ लिखूं, तो क्वेश्चन उतार लिया हूँ, रूल कहाँ लिखूं, रूल यहाँ लिख रहा हूँ। चलिए हाँ, रूल यहाँ लिख रहा हूँ। क्या अगर आप डेसिमल को, डेसिमल है ऐसे लिख रहा हूँ, अगर आप डेसिमल को लेफ्ट में लेकर आ रहे हो तो क्या होगा? डेसिमल अगर आप लेफ्ट में लेके आ रहे हो तो कितना डिजिट लेके आ रहे हो? 1 2। जितना डिजिट लेके, देखो यहाँ पे लाने के लिए डेसिमल को आपको 2 डिजिट ट्रैवल करना होगा, 2 डिजिट पार लेकर आना होगा ना, 2 डिजिट लेफ्ट में। डेसिमल को जितना डिजिट लेफ्ट में लाओगे 10 का ऊपर उतना पॉजिटिव पावर चलेगा, 10 का ऊपर पॉजिटिव पावर चलेगा। ठीक, जितना अगर 2 लाओगे तो 10 का पावर 2, 3 लाओगे तो 3 डिजिट पर भेज रहा हो तो 10 का पावर 3। ठीक है, अगर डेसिमल को आप, ये डेसिमल है हम लोग का, अगर डेसिमल को आप राइट में लेके जा रहे हो तो सेम चीज होगा, बस 10 के ऊपर नेगेटिव पावर चलेगा। जितना डिजिट जाओगे उतना 10 के ऊपर नेगेटिव पावर चलेगा। एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, डेसिमल यहाँ पे कहीं था, मैंने डेसिमल को इधर लेकर आया, कितना डिजिट आया 1 2 2 डिजिट लाया, तो 4.31 इंटू देगा 10 का पावर में कितना डिजिट इधर है 2, तो 2 डिजिट। पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड करता है डेसिमल लेफ्ट जा रहा है कि राइट। अगर डेसिमल लेफ्ट में लेके जा रहे हो तो पावर पॉजिटिव चलेगा, डेसिमल को अगर राइट में लेके जाना पड़ेगा तो आपका जो पावर है वो नेगेटिव चलेगा। मैंने ऐसा एक ही एग्जांपल लिया है जिसमें डेसिमल नेगेटिव चलेगा। तो यहाँ पे डेसिमल है, इसको एक नेचुरल नंबर के बाद, तो इस डेसिमल को यहाँ पे करना होगा, मतलब 1 और 2 के बीच में इस जगह पे। यहाँ पे क्या करना होगा, डेसिमल एक भी उधर जा रहा है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा वो देखिए। मैं डेसिमल को एक भी उधर जा रहा हूँ, 1.2345 इंटू 10 का पावर में। अच्छा, कितना डिजिट उधर जाना पड़ा, एक डिजिट, तो 10 का पावर में 1। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए डेसिमल कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, डेसिमल राइट में जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ गया राइट में, जब राइट में गया तो पावर क्या जाएगा नेगेटिव, 10 का पावर में -1 होगा। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे देता हूँ एक और, अपने मन से पूछ लेता हूँ, आप लोगों को ये चीज थोड़ा क्लियरिटी आएगा। मैं 0.000234, ठीक है ना। मैंने जैसे अपने मन से एग्जांपल लिया, इसका साइंटिफिक रीजन क्या होगा, इसमें भी देखिए गौर से, डेसिमल को हम लोगों को एक नेचुरल नंबर के बाद में लिखना होगा, मतलब यहाँ पे लिखना होगा डेसिमल को, तो डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा होगा, है ना। तो देख लीजिए डेसिमल किस तरफ जा रहा है। देखिए इस बार डेसिमल हम लोगों का राइट की ओर जा रहा है, राइट जाएगा तो पॉजिटिव, पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डिजिट जाएगा ना, इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा 2.34 इंटू 10 के पावर में -4। क्यों माइनस, क्योंकि मैं डेसिमल को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा हूँ। बात समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी नेगेटिव की तरफ बोला हूँ, डेसिमल को राइट साइड में लेके जा रहा हूँ। समझ में आया ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बातें समझ में आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा,
डेसिमल को किस तरफ लेके जा रहे हैं, जितना डिजिट लेके जाओगे 10 के पावर में उतना चलेगा, राइट में लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव चलेगा, लेफ्ट में लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव चलेगा। सिर्फ इतना सा बात अगर याद रख सको तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा, पर हलवा बस बनाना और खाना। चलिए इसका देखते इसका आंसर क्या होगा, डेसिमल यहाँ पे नहीं है, देखिए लिखा नहीं है क्वेश्चन में, आपको समझ लेना होगा कि डेसिमल यहाँ पे होगा, ठीक है ना। हाँ, और कहीं कहीं तो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ आपने लिखा हुआ है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ से कितना डिजिट आ रहा है, लेफ्ट में जा रहा है पावर पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। कितना डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहा है, 4.93 इंटू 10 का पावर में 6 पॉजिटिव 6, क्योंकि मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ, डेसिमल को लेकर के देखो, डेसिमल यहाँ था लेफ्ट में लेकर आ गया। हाँ, कुछ बच्चों का माइंड में सवाल होता है जीरो को क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे भी जीरो को नहीं लिखे, यहाँ पे भी नहीं लिखे, यहाँ तो क्या था ही नहीं। तो देख लो बाबू, बता रहा हूँ, डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू होता नहीं है, इसलिए हटा दिए, इग्नोर कर दिए। अंडरस्टैंडिंग, डेसिमल के बाद जीरो कुछ नहीं है, जीरो ही है, बात समझ आ गया ना। यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 लिखूं 3 2 या 4 जो भी, तो उसका कोई नंबर में खास चेंजेस नहीं आएगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं आएगा। क्यों, डेसिमल के पहले या नंबर के पहले जीरो का वैल्यू होता नहीं है, और डेसिमल के बाद भी जीरो का वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए मैंने जीरो को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। समझ आएगा ना। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को ये साइंटिफिक नोटेशन लिखना अच्छे से आ गया। बात समझ आएगा नहीं आया, बहुत ही अच्छी बात है अगर समझ आ गया तो। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है, हम लोगों को दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई एंड राइट एन आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हो, आपको इस बार सिंप्लीफाई करना है बट आंसर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर यानी कि साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। कैसे लिखे बाबू, तो देखिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। सॉल्व करना होगा, कीजिए सॉल्व। इसका सॉल्व क्या होगा, कैसे होगा, देखिए जो सिंप्लीफाई का जनरल रूल है वैसे लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतना करने से काम हो जाएगा हम लोग का। तो सबसे पहले डेसिमल हम लोगों को तकलीफ है, डेसिमल हटाओ। चलो ऊपर से डेसिमल हटा, नीचे डेसिमल के लिए 1 आया, उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो। आई होप आप लोग को ये बात पता होगी। यहाँ से डेसिमल हटा, जब ऊपर से हटता है डेसिमल तो डेसिमल के लिए 1 नीचे आता है, और उसके बाद जितना डिजिट है उतना जीरो नीचे बैठता है। बट जब हम नीचे से ये काम करते हैं तो ये ऊपर जाता है, डेसिमल के लिए 1, उसके बाद जितना डिजिट उतना जीरो ऊपर जाएगा। क्लियर है ना, अच्छी बात है। क्लियर, 10 कर दिया, इसको काटेंगे, सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो गया, जब डेसिमल हट गया 54 बन गया, और ये 0 और 9 मींस 9 ही है ये। काटो, 9 1 9, 9 6 54। ऑलराइट, और कुछ, हाँ ये करेंगे, इसको देखते जाओ। 6 by 1 में 6, ठीक है, into, बात समझते जाइएगा ध्यान से। हाँ, 6 into और क्या है 10 10। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होगा अगर आप लोगों को, जो लोग भी 6.1 और 6.2 बनाए हैं उनको जरूर याद होगा। और यहाँ पर दिखा है, देखने समझ भी आ जाएगा, इन दोनों का बेस सेम है और इन दोनों के बीच का रिलेशन भी डिवाइड का है। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो, पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 10 के पावर में 6 - 5 हो जाएगा। उम्मीद है बातें समझ में आ गई, हाँ कि ना। देखिए तो ये क्या हो गया, 6 into 10 का पावर में 1। तो ये क्या हम लोग का स्टैंडर्ड में हुआ क्या, बिल्कुल हो गया। देख लीजिए यहाँ पे भी देखिए, एक नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए था, नेचुरल नंबर हम लोगों का है। इसके बाद अगर कुछ नहीं तो डेसिमल देख आप 0 लिख लो ना, अगर नहीं लिख रहा तो लिख देगा ना। 6.0 into 10 to the power 1, ये हम लोग का क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, मैं इसको और मल्टीप्लाई नहीं किया, 6 10 या 60 नहीं कर दिया, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। क्यों, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कीजिए, बट राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आंसर लिखिए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अगर आपके डेसिमल देके जो नहीं भी दे दो तो भी सही होगा, बट दे देना अच्छा लगेगा, पूरा स्टैंडर्ड नोटेशन वाला फील आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब ये देख लेते हैं फटाक से, ये क्या है, देखो 4 और 6 का मल्टीप्लाई सब करना है, ब्रैकेट देके प्रकार का कंफ्यूज किया है। इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, 4 6 जा ब्रैकेट हटाई दो, आप लोग बेकार का कंफ्यूज करोगे। ठीक, ब्रैकेट क्वेश्चन में दिया था, नेक्स्ट टाइम एक कर लेना, और जिसमें ब्रैकेट हटा देना, सब मल्टीप्लाई में है। 4 into 6 24, और 10 to the power 4 into 10 to the power 7
ये कितना हो गया, एक्सपोनेंट का लॉ लगाइए, देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम, और ये मल्टीप्लाई में भी है, देखिए मल्टीप्लाई में भी है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर ऐड होता है, याद है ना, मन में गुनगुनाना है। 10 to the power 4 plus 7 कितना हो गया, 24 into 10 to the power 11, 7 4 plus 7 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं बाबू, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए था, यहाँ पे एक ही डिजिट से अपन का काम हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसमें डेसिमल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ना, तो डेसिमल को यहाँ पे लेकर आना होगा, किधर आना होगा, अल्टीमेटली लेफ्ट में लेकर आना होगा, लेफ्ट में। जब लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव चढ़ेगा ना, तो सिर्फ मैं इसको अगर दिखाऊंगा, अगर आपको मैं वैसे डायरेक्ट कर दूंगा तो शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं एक स्टेप करके करता हूँ, एक मैं आप लोगों के लिए बढ़ा रहा हूँ मैं, देखिए। हाँ, तो डेसिमल क्या करूँ, मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, ये सिर्फ इसको देखिए, अगर आपको सिर्फ इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे होगा, डेसिमल को एक डिजिट लेकर आओगे तो 2.4 हो जाएगा, डेसिमल एक लेफ्ट में आया है यानी कि 10 का पावर में 1 करेगा, और लेफ्ट में आया तो पॉजिटिव 1, क्योंकि एक डिजिट है इसलिए 1, और लेफ्ट में आया तो पॉजिटिव, ठीक है। मैंने सिर्फ इस चीज को याद किया है, और इंटू 10 to the power 11 था, लिखिए इंटू 10 to the power 11, ठीक। अब देखिए फिर से वही बेस सेम पावर ऐड कर प्रॉपर लगाइए, बेस सेम है, इंटू में पावर ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 1 plus 11 is 12, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ लिखता हूँ, तो क्या है हम लोगों का फाइनल आंसर 2.4 into 10 to the power 12, ठीक है। 1 plus 11 12, बेस सेम था, मल्टीप्लाई में था, और मैंने ऐड किया 11 plus 1 12, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। बड़ा खतरनाक आंसर दिया मैं, ठीक है, कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब कहीं भी स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल दिखे फटाफट बना लेना। चलिए अभी हम लोग क्या सीखे पता है आप लोगों को, ये यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। अब अगर क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ दिया जाए, आपको दे दिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म, अब बोला जाए उसको लिखिए यूजुअल नोटेशन में, यूजुअल फॉर्म में, तो कैसे करोगे, देखो वो पूरा थिंकिंग है, पूरे थिंकिंग को रिवर्स कर दो, जो जो तुम यहाँ पे कर रहे थे उसका उल्टा, पूरा बिल्कुल उल्टा सोचो, आराम से कर लोगे अगर सोच पाए तो। नहीं सोच पाए तो कोई जिंदा नहीं, हमें ना सोचाएंगे तुमको। तो उसको मैं इसको मिटा दूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। राइट इन यूजुअल फॉर्म, आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलेगा, राइट इन यूजुअल फॉर्म। नंबर आपका दे देगा, ये आपका 3 नंबर है, हाँ 3 का 1 है आपका क्वेश्चन 5.83 into 10 to the power 8, और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो है आपका दिया हुआ 2.18 into 10 to the power -5। हाँ चलिए, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, सोचना है, जो काम आप लोग यूजुअल नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे थे, बिल्कुल अब उल्टा थोड़ा सोचिएगा तो आराम से कर पाइएगा। देख लीजिए, जो जो मेरी बातों को रिलेट कर जाएगा वो लोग को समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, चलिए इसको देखिए, मेन सारा मेन हुआ था ना, इसको देखिए, ये 10 का पावर में क्या है +8, पावर में प्लस कब हो जाता था, सोचिए जरा सा, जब डेसिमल हम लोगों का लेफ्ट की ओर आता था, मतलब डेसिमल कहीं राइट पे है, वहां से लेफ्ट में आ रहा है, बात समझ आया ना। जब डेसिमल लेफ्ट की ओर आता है तो पावर पॉजिटिव होता है, ठीक, बात समझ आ गई ना। देखिए मैं आपको पूरा फील दिखा रहा हूं, ये नंबर है 5.83 दिया हुआ है, क्या डेसिमल 10⁸ अगर है, यानी कि डेसिमल कहीं लेफ्ट में होगा और फिर वहां से उठ के ऐसे लेफ्ट की ओर आ रहा है, लेफ्ट की ओर चलते हुए जा रहा है, लेफ्ट में जाएगा तभी पावर में पॉजिटिव चला हुआ है, और कितना डिजिट गया होगा 8 डिजिट, तभी ना पावर में 8 है, बात समझ में आया ना। तो करना क्या है आपको पूरी तरीके से, वो ये है, डेसिमल जो है
जहां से आया था वापस वहां भेज देना है। उल्टा काम कर दिया, डेसिमल जहां से आया था उल्टा उसको वापस उधर भेज देना है। मतलब डेसिमल इधर कहीं लेफ्ट राइट के डायरेक्शन से लेफ्ट की ओर आया था 8 डिजिट इधर, तो मैं वापस क्या कर रहा हूं डेसिमल को उधर 8 डिजिट 8 डिजिट दूर राइट साइड में भेज दे रहा हूं। भेजना शुरू कर दो, 1 2 और यहाँ कोई डिजिट जो दिखे है, याद है ना डेसिमल का जो वैल्यू होता है 0 ही लिखा होगा जो गायब हो गया, जैसे मैं गायब करता वैसे यहाँ क्वेश्चन में भी गायब कर दिया गया है। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड कर पाओगे समझ में आएगा। ये 0 0 होगा, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ आया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद डेसिमल हो गया तो यहाँ पे, और उसको यहाँ पे लिखने में डेसिमल को लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या आएगा हम लोग का नंबर, यानी कि डेसिमल को मैं यहाँ से निकाल के यहाँ भेज दिया, नंबर हो जाएगा 5 8 3 फिर 3 3 6 0। ये हम लोग का आगे यूजुअल फॉर्म। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो कि हमारा सवाल सही बना है या गलत, आप वापस से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वापस से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए। और अगर जब आप बेईमानी मत कीजिएगा, आप अपने मन से सिर्फ सिंपल यही क्वेश्चन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखिए वो क्या यही रूप मिल रहा है आपको। अगर यही वाला आ रहा है मतलब आप सही कर गए हो, समझ आ गया ना। उल्टा काम है तो क्लियर हुआ। बहुत सिंपल था, सिंपल। इसमें करना क्या है, ये डेसिमल जिधर से लेकर आए थे उधर वापस भेज देना है, जिधर से लेकर आए थे उधर वापस भेज देना है, इतना करना है। क्लियर हुआ। तो हम लोग इसके अंदर क्या आ गया देखो 5 8 3, इसके ऊपर 6 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। और ये हमारा आ गया आंसर, सिंपल है ना। अच्छा ये क्या आ गया, माइनस आ गया। थोड़ा सा याद कीजिए बाबू, पावर में नेगेटिव कब चलता था, जब डेसिमल कहीं राइट की ओर जाता था। जब डेसिमल राइट की तरफ जाएगा तब जाके पावर में नेगेटिव चलेगा ना। राइट की तरफ जा रहा है मतलब लेफ्ट की तरफ है कहीं पर, वहां से राइट की तरफ जा रहा है, तो वापस से क्या करो डेसिमल को देखो राइट की तरफ जाएगा। मैं इस चीज को ध्यान देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। 2.18 नंबर, इसका तो मैं खेल करूंगा अभी। क्या है, डेसिमल राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ, तभी ना पावर में नेगेटिव चलेगा। यानी कि ये डेसिमल लेफ्ट की तरफ से आया होगा, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट से आया होगा राइट की तरफ, तो वापस से डेसिमल को लेफ्ट की तरफ भेज दूं, काम हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म में आ जाएगा वापस से। सवाल ये कि कितना डिजिट इधर जाएगा, पावर देखिए ना कितना है, 5 है ना पावर में, पावर 5 है, यानी कि डेसिमल को 5 डिजिट इधर भेजना है। भेजिए 1 और डिजिट नहीं है, 0 बैठ रही है बिना संकोच के। ये हो गया 1, ये 1 2 3 4 5 हो गया हमारा 5 डिजिट, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। और हम लोगों का रूल बोलो या जन्मसिद्ध अधिकार बोलो, डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर दिखाई दे जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना दे जाए हम लोग अपना मन से यहाँ पे जो बैठा देते हैं, मतलब डेसिमल को अकेला नहीं सकते। ये बात तो मैंने पहले भी आप लोगों को सिखा रखा है। डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर दिख जाए तो वेरी गुड, नहीं दिख जाए तो अपने से जो बैठा दो, ठीक। तो देखो ये डेसिमल रूट पे यहाँ पे आ जाए, ये मैंने रफली किया, आप लोग ऐसा करना नहीं है, जस्ट ये समझने के लिए। आप लोगों को करना कैसे वो दिखाना होगा, जब आप समझ जाओगे चीजों को तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकोगे। क्या है डेसिमल इधर 5 डिजिट इधर से आया है ना, तो मतलब 2 8 डिजिट हो गया और 4 डिजिट जो कि 0 होगा, तो कैसे लिखूंगा 0 0 0 0 4 0 और 2 1 8, ठीक। इसके पहले डेसिमल देखो 1 2 3 4 5, यहाँ का जो डेसिमल था उठा के मैंने लेफ्ट की तरफ यहाँ लेकर गया, मतलब ये जहां से आया था वहां पे भेज दिया, ठीक। और इसके पहले कुछ नहीं तो 0 आ गया, तो ये 0.0000218 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हम लोग का यूजुअल फॉर्म। इजी है ना, आराम से समझ में आ गया है आपका, और आप लोग आप कर भी पाओगे। बस 6.3 में इतना ही है, और इसमें क्वेश्चन 4 5 में भी है, आप लोग 4 है जैसे उसमें भी यही करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला कन्वर्ट करने को आप लोग कर पाओगे एकदम आसानी से, इस तरीके से, ठीक। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और पूरे सम्स को बना लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।